फिर आते हैं हम मेन बात, हमारे मास्क और ग्लव्स की बात पर। हाँ बताइए, कई बच्चे होते हैं जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, उनकी कई बार उन्होंने ये बताया भी है कई वीडियोस में कि वो मास्क पहने हुए नहीं कर सकते। अगर वो मास्क उतारेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, जो नॉर्मली अस्थमा पेशेंट्स को होती है। आप खुद देख लीजिए, मेरा मास्क बार बार उतर रहा है, मैं मुश्किल से अब बात कर पा रही हूँ। हाँ, और ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ 3 घंटे मास्क लगा कर रखना होगा। ऑलमोस्ट 2 या 1 घंटे पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। हाँ, मान लीजिए टोटल 5 घंटे। और जो बच्चे बाहर से आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ 5 घंटे लगा कर रखेंगे, उनकी पूरी जर्नी उनको वहाँ से आना होगा। मेनली बच्चे प्रीवियस नाइट आएंगे, कहीं ना कहीं तो स्टे करेंगे, या सुबह सुबह आ जाएंगे। जो लोग दूर रहते हैं, कई बातें ये देखना नहीं चाह रहे हैं। और फिर कई जगह के सीएम कह रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर देंगे। अब मैं आपको सच बताती हूँ, होगा क्या ट्रांसपोर्टेशन की बात है। जो मुझे लगता है, उसके 1-2 दिन पहले कह देंगे कि जी नहीं, हम नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है या ऐसी चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास मतलब जो भी रिसोर्सेज है वो नहीं है। और कह देंगे कि ये तो ऑल इंडिया होता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या वो है। सेंट्रल गवर्नमेंट आखिरी दिन पर आकर कहते कि नहीं, सीएम ने बोला था, अब ये सीएम की बारी है। तो उनका सोच, मान लीजिए कोई बच्चा वहाँ इन्फेक्ट हो गया, उसे घर आकर पता चला, तो ज़रूरी थोड़ी है वो इन्फेक्टेड रहेगा। उसके घर में आकर कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स। अब रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं कि जो 65 ईयर अबव एज के अबव लोग हैं, एडल्ट्स हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा चांसेस है। हाँ, तो वो तो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हुए, वो क्या करेंगे। हाँ, आप मतलब ये तो ऐसा लगता है पीक लाना चाहते हैं, पीक नहीं भी आ रही है ना अब तक, तो ये उसे ला कर रहेंगे। और पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। वैसे तो सबको पता है इन कोचिंग माफियाज की वजह से, पर फिर भी अब ये बात है, अब पता कल चलेगा। कल है जेई का पहला एग्ज़ाम। अब कल अगर एसओपीज फॉलो नहीं हुए तो पूरे देश को पता चलेगा, सब बच्चों को पता चलेगा, सब पेरेंट्स को पता चलेगा। मैं नहीं जानती कि नीट पोस्टपोन होने के कितने चांसेस हैं या नहीं हैं, पर ये बात है कि कुछ ना कुछ होगा। इनके एसओपीज जैसे दिखते हैं वो फॉलो तो होंगे नहीं। और अब आती हैं सेल्फ डिक्लेरेशन की बात पर। इसका मतलब ये, अब आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन में जो एक बात रह गई। एनटीए वालों ने लिखा है कि अगर कोई पॉजिटिव हो गया तो उनकी कोई जिम्मेदारी है नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल है नहीं। मतलब आप काम कर रहे हो, उसमें गलती भी आपकी है, लेकिन जो भी बात होगी वो भुगतें हम, सज़ा हमें मिले। हेलो, ना तो ये वीडियो रिक्वेस्ट करने के लिए है या बोलने के लिए है कि पोस्टपोनमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ कुछ सिंपल फैक्ट स्टेट करने के लिए है जो हमारी गवर्नमेंट हमसे कराना चाहती है। अब कई लोगों को लगेगा कि मैं डिसरिस्पेक्टफुल हो रही हूँ लोग हमारे देश के हमारे देश की तरफ, पर ये बात सच है। हमारे देश के कई मिनिस्टर्स जो हैं वो गांधी जी के 3 बंदरों की तरह बन चुके हैं। वो हमारी सुनना नहीं चाहते। जो हम 2 हफ्तों से बोलना चाह रहे हैं वो देखना नहीं चाहते, जो हम हर जगह डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। हाँ, ये कह सकते हैं कि वो बोल रहे हैं क्योंकि वो कुछ भी बोल रहे हैं। जैसे हमारे MHRD को, ऑनरेबल MHRD को ही ले लीजिए, सर को। वो कह रहे हैं कि 99% बच्चों के जो हैं सेंटर उनके घर के पास हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप न्यूज़ देख लीजिए, क्या सारे न्यूज़ चैनल झूठ बोल रहे हैं? हाँ, मुझे तो नहीं लगता सारे न्यूज़ चैनल झूठ बोल सकते हैं। हाँ बताइए, असम के बच्चे, बिहार के बच्चे, हाँ, तैर कर आएंगे वहाँ पर? हाँ, इतने फ्लड्स आ रखे हैं। हाँ, और ये जो बच्चे हैं कम हैं, मतलब कम है इस हिसाब से कि मोस्टली कह रहे हैं पोस्टपोन हो, और कम कह रहे हैं कि
पोस्टपोन ना हो। आपका मेनली ये कहना है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो आप अकेले तो दे नहीं रहे हो नीट या जेई, सभी दे रहे हैं ना। आपको क्या लगता है हमें नहीं हो रहा? हम भी उतने ही टाइम से तैयारी कर रहे हैं जितने टाइम से आप कर रहे हो। कई लोग 2.5 या 2 साल से करते हैं, तो कई तो 4 साल से कर रहे होते हैं, जो 9th में ही उनके पेरेंट्स या फिर वो स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, अगर आप आ सकते हो इसका मतलब ये नहीं कि सब आ सकते हैं या सबके पास गाड़ियाँ हैं या फिर पैसे हैं। आपको खुद ही पता होगा कि अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट नहीं हुए हैं। हम्म, और अगर हाँ, और हाँ, एक बात और, मेनली नीट वाले बच्चों के लिए, अगर आप कल को डॉक्टर बनोगे तो आगे जाकर आप सिर्फ अपने अकेले का सोचोगे? हाँ, अगर आप कल को डॉक्टर बने, आपके पास 2 पेशेंट होए, तो आप क्या चॉइस करोगे कि नहीं मैं तो सिर्फ एक का इलाज करूँगा? हाँ, आप आगे जाकर बायस्ड नहीं हो सकते। आपको जजमेंट नहीं हो कर सक आप जज नहीं कर सकते लोगों को। हाँ, इस बात को समझ लो कि आगे जाकर आप सिर्फ अपने अकेले का नहीं सोच सकते, आपको सबका सोचना होता है। समझ लीजिए।